शुक्रिया मिलोन। कटहरे में खड़ी ये लड़की एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौइयत का और आज तक का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता हो। ये लड़की हमारे समाज के अपराध पर इल्जाम तो आयद कर रही है, लेकिन हमें सजा नहीं दिलवाना चाहती। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी मिलोन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपनी मुआशरे का बेइज्जती नहीं चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलोन, औरत नाम भी मोहब्बत और इशारों कुर्बानी का है। मैं अपने मुआशरे का आबरू भी हूँ और उसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं, मेरा कोई वकील नहीं है। मैं अपना मुकदमा मैं खुद लड़ना चाहती हूँ, लिहाजा मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। शुक्रिया मिलोन। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी हुई है? मिलोन, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपनी औलाद के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म की फर्क नहीं किया। वहीं मेरी वालिदा ने मेरी खातिर अपनी रातों की नींदें हराम की है, तो वहीं मेरी वालिद साहब ने भी मेरी परवरिश में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। मगर क्या? मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ मुसावियाना सलूक नहीं किया गया। मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ मुसावियाना सलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई, मुझे कभी नहीं हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग भी आज लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर क्यों? मिलोन, लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है। उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है। वो अभी तो सरकारी मुफ्त तालीमी पॉलिसियों से पूरा फायदा उठा रही है। मिलोन, वकील साहिबा ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी कोसा इदारे क्या हैं। आज लड़कियों के आला तालीम के लिए हुकूमत हदफ तकीद बनाए हैं। आज हुकूमत मुसावात मर्दोजन का कानून तो नाफिज कर दिया, लेकिन इस पर कम ही लोग अमल करते हैं। मिलोन, इस लड़की का दावा यह है कि लड़कियां तमाम बंदिशों और पाबंदियों के साथ जुड़ी होती है, जो कि सरासर गलत है। मिलोन, लड़कों को बाहर जाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है मिलोन? ये फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों का मुकाबलेबाजी ले जा रही है, तो उन पर पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए। ले मोबाइल की दे मोबाइल। मिलोन, लड़कियों को भी सैर तफरीह के लिए जाने की पूरी आजादी है। मिलोन, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्तों अहबाब के साथ सैर व तफरीह के लिए बाहर निकल जाते हैं। वह उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की सेल्फीज लेते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अपनी कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करता है। तब तो मुआशरा उन्हें कुछ नहीं कहता, उन्हें तो हाथों हाथ किया जाता है। लेकिन वही कोई लड़की किसी सहेली की घर चली जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह वाबेला मच जाएगा। मैं पूछती हूँ आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों पर क्यों आयद होती है? मिलोन, लड़के भी तो घर के जिस्म चिराग होते हैं। वो कमाते हैं, घर चलाते हैं और अपनी माँ बाप की भी तो कितनी खिदमत करते हैं। मिलोन, ये बात सरासर गलत है। लड़कियां भी तो वालिदैन की खिदमत करती है, और यही नहीं, वह घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती है। फिर भी जहेज जैसी लानत हमारे समाज से मिटने का नाम नहीं ले रही है। ऑब्जेक्शन मिलोन, जहेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलोन, जहेज का इस केस से गहरा ताल्लुक है। जब रिश्ते वाले लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं तो लड़कियां बरसरे रोजगार होने के बावजूद
हम लड़कियों के साथ क्यों होती है? और यही नहीं मिलोन, आजकल तो लड़कियों की तनख्वाह तक पूछी जा रही है। लड़कियां मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, ये बात भी सामने रखी जा रही है। वजीर साहब, आप खामोश रहे, आप बाकी बात जारी रखे। मिलोन, तालीमी मैदान में लड़कियां आगे या पीछे, ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करती हूँ। लिहाजा इस अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। शुक्रिया मिलोन। मिलोन, मैं अपनी बात की सबूत में दो नताइज पेश करती हूँ जो अलग अलग जमातों से ताल्लुक रखते हैं। पहली लड़की बिल्किस खातून, जिसने इस साल 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में टॉप किया है, और दूसरी लड़की मेहविश खातून, जिसने इस साल 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है और इन दोनों के घर वालों की तरफ से तमाम तर शर्तें फराहम करके दी थी। ध्यान नहीं लगे ना। बिल्किस खातून अदालत में हाजिर हो। यार देख रहे हैं ना यार, वीडियो बनाने दो। मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मिस बिल्किस खातून, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम तर सहूलतें फराहम कर दी थी? जी बिल्कुल दी थी। मिलोन, इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि हर वालिदैन अपनी औलाद की का वो लड़के हो या लड़कियां तमाम तर सहूलतें फराहम करके देते हैं। मिलोन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बिल्किस खातून से कुछ सवालात पूछ सकती हूँ। इजाजत है। शुक्रिया मिलोन। मिस बिल्किस खातून, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस बिल्किस खातून, मैं जान सकती हूँ आपके वालिद क्या करते हैं? मिस बिल्किस खातून, आपके वालिद क्या करते हैं? जी, वो इस अदालत के सरकारी वकील हैं। वेरी गुड, यानी आप हमारे फाजिल वकील साहब की बेटी है, तुमदार है। मिस बिल्किस खातून, जिस साल आपने 12वीं बोर्ड इम्तिहान पास किया था, साल आपका कोई भाई 12वीं बोर्ड इम्तिहान दे रहा था? जी हाँ, मेरा भाई उस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान दे रहा था। आप अपनी पढ़ाई, आप घर में अम्मी के काम काज में भी हाथ बटाती होगी। और आपका भाई? ऑब्जेक्शन मिलोन, बात यहाँ लड़कियों के तालीमी मैदान में आगे या पीछे रहने की है। लड़कियों की घरेलू
आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी मिलन। शुक्रिया मिलन। मिलन ने अपनी बात की। मिलन ने अपनी दूसरी गवाह मेबिस खातून को कटहरे में बुलाना चाहती हूँ। मेबिस खातून अदालत में हाजिर हो। मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं कहूंगी सच के सिवा इस मुकद्दस किताब पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मिस मेबिस खातून, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में पूरे जिले में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी सच है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम तरह सहूलतें फराहम करके दी थी? हाँ दी थी। मिलन इसे बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि हर वालिदैन अपनी बेटियों की पूरी मदद करके उनका पूरा ताउन करते हैं। मिलन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेबिस खातून से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? इजाजत है। शुक्रिया मिलन। क्या आप 12वीं बोर्ड इम्तिहान में क्या आप BPS बिहार बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और आपके वालिदैन ने आपको तमाम तर सहूलतें फराहम करके दी थी? जी सहूलतें फराहम करके दी थी। और आप 12वीं के बाद क्या करना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी मगर क्या? मगर मेरे वालिदैन उन्होंने कहा सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई में खर्च हो जाएगा तो तुम्हारे भाई का क्या होगा, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई रोक दी और मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया। मिलन, मुझे यहाँ पर अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इजाजत है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की मेबिस खातून को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने लड़कियों पर खास बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली गरीब लड़कियों के लिए मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसी बनाई है, जैसा कि मदरसा तालीमुल कुरान रतन खुर्शीद और इसके अलावा बहुत सारे दीनी व दुनियावी इदारे कायम है, जिसमें लड़के और लड़कियां आला से आला तालीम हासिल करके बड़े से बड़े ओहदों पर फाइज है, जैसे आलिम, आलिमा, फाजिल, फाजिला, हाफिज, हाफिजा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर वगैरह सब बन सकते हैं। क्या मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है? बिल्कुल सर, डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इन सब चीजों से नवाकिफ थी, अब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। मैं अपने वालिदैन को इस बारे में बताऊंगी और सिर्फ मेहनत करूंगी, मेहनत। मिस मेबिस खातून, अब आप जा सकती हैं। मिलन, मैं अपनी बात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मैं आपके सामने पहली गवाह गुलफ्सा खातून को पेश करना चाहती हूँ, जो कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है। गुलफ्सा खातून अदालत में हाजिर हो। क्या आ जाए
इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगी सब कहूँगी, सबके सिवा कुछ नहीं कहूँगी। प्रोफेसर साहिबा, आपके लड़के की किसी लड़की से शादी तय हुई थी तो आपने क्यों तोड़ दी? मेरा लड़का एक डॉक्टर है, यह एक लड़की इस काबिल नहीं है कि एक डॉक्टर की बीवी बन सकेगी। लड़की काबिल नहीं थी या वालिदैन आपके मुताबिक पूरा ना कर सका? ऑब्जेक्शन लोन, इसके बेटे का शादी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस अदालत में पेश होने वाला ये मुकदमा यकीनन अपने नौइयत का अनोखा मुकदमा है। अपने हुकूक के लिए लड़ना हर फर्द का पैदाइशी हक है। मिलन प्रोफेसर साहिबा की तरह सब सोचने लगेंगे तो फिर हमारे मुआशरे का क्या हाल होगा? अब आप जा सकती हैं। मिलन, लड़कियां भी तो वालिदैन का घर छोड़कर लड़कों के घरों को संभालती हैं और बसाती हैं। वह घर के काम काज के साथ साथ नौकरियां भी करती हैं और तालीम में लड़कियों में इतनी बेदारी पैदा हो गई है कि वे अपनी इफ्फत, अज़मत और इज्जत का ख्याल रख सके। तो फिर क्यों कोई औरत अपनी मर्जी से कोई पेशा इख्तियार नहीं कर सकती? ऑब्जेक्शन लोन, औरत अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी जिद से घर के बाहर काम करना चाहती है। अपनी जिद की वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी सलाहियत की वजह से। सलाहियत कैसी बात है? औरत में सलाहियत क्या होता है? उनका सारा काम कोई ना कोई मर्द अंजाम देता है। मिलन, अगर औरत में सलाहियत नहीं होती तो आज उसे किसी भी किस्म की जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाती। आप ये बात मत भूलिएगा वकील साहिबा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। मिलन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है। मेरे पास एक वीडियो है बतौर दलील जिनमें बताया गया है कि जहां एक डॉक्टर तमाम घर वालों को लड़कों की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करता है तो वहीं एक तालीम याफ्ता घराने में लड़कियों की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। मिलन, मायूसी का आलम छा जाता है। मिलन, आपको पता है वो जो लड़की पैदा हुई है उसका वालिदैन इंजीनियर के ओहदे पर फाइज है। मिलन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है। कुछ दिन कबल ये खबर अखबारों में भी छपी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। कौन सी खबर? कौन सी खबर? कौन सी खबर? वकील साहिबा, आप भी देखिए हर अखबार में एक खबर देखने को मिलती है कि मिलन, हर अखबार में एक खबर देखने को मिलती है कि एक जज साहब ने अपनी खानदान की वो तमाम जायदाद बेटों के नाम कर दी, लड़कों के नाम कर दी और लड़कियों को इस बात से महरूम रखा कि खुद हुकूमत ने कानून नाफिज किया है कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दो। हमारी अपनी खुद की सलाहियत की वजह से खुद की शरीयत में लड़कियों का हिस्सा लाजमी करार पाया गया है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए, आप में से 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया हो। आप में से कोई एक तो खड़ा हो जाइए, मेरे दावे को झूठा साबित कर दीजिए। वकील साहिबा बताइए, आपने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया है? नहीं ना।
आखिर ये नाइंसाफी क्यों होता है? आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों पर क्यों होती है? मिलोन क्या लड़का जायदाद का लालची होता है? लड़कियां खिदमत की, बताइए मुझे। फिर भी मुआशरा खामोश है मिलोन, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों होती है? लड़की पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, लड़की बचाओ, लड़की बचाओ। इस मुकदमे की बहस दलीलों और गवाह की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि एक दुनिया उस वक्त तरक्की याफ्ता हो सकती है जबकि इस पर आबाद लड़कियों और औरतों के साथ इंसाफ किया जाए। लिहाजा ये अदालत मुतशर्री की तमाम हजरात से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने लड़कियों की सही तरबियत करे, उनके हुकूक को फरामोश ना करे, उनकी इज्जत और इज्जत का खास ख्याल रखे, उन्हें शरीयत व कानून के हिसाब से जायदाद में हिस्सा दे, उन्हें कमतर ना समझे, अपने औलादों में लड़कों या लड़कियां के दरमियान कोई फर्क ना करे, उन्हें शख्सियत की तामीर में पूरा ताउन करे। ये अदालत अब बर्खास्त होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपने देखा ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, इतने मुश्किल प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया है। आप हज़रात दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इल्म में तरक्की अता करें।